नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सिटीज क्लास। तो टाइम टेबल आप लोगों का आ चुका है, तो अब तैयारी करना शुरू कर दें। तो कैसे करें तैयारी जब बचा हो 1 महीना, 1 हफ्ता या सिर्फ 1 दिन। उम्मीद है आप लोग अब तैयार हो चुके होंगे। तैयारी धीरे धीरे शुरू कर दी होगी। कईयों ने तो अभी किताब भी छुआ भी नहीं होगा, लेकिन डेट शीट आ गई है तो तैयारी करना शुरू कर दे। क्या आपके पास तैयारी करने के लिए कम समय बचा है प्यारे बच्चों? अगर हाँ, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स देने जा रहा हूँ जिसका आप यूज करके आप अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हैं। कुछ खास टिप्स जो कम समय में अच्छी तैयारी करा सकते हैं। जब भी कोई एग्जाम शुरू होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम का ले ले प्यारे बच्चे, 11th क्लास में उसका भी ले ले, कोई दिक्कत, 9th के लिए, 10th के लिए, सभी के लिए एग्जाम एक जैसा ही होता है लगभग। तो वह बहुत छात्रों का अक्सर समस्या रहती है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अब कुछ महीने रह गए हैं, कुछ हफ्ते रह गए, उनकी अब तैयारी कैसी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर ये है, सबसे पहले पेपर, जो पुराने पेपर हैं और जो सिलेबस है उसे अच्छे से गौर से देखें और उसकी स्टडी करें। अगर आपके पास पुराने पेपर नहीं है तो नेट पे जाके पुराने पेपर को डाउनलोड करें और उसमें से स्टडी करना स्टार्ट करें। और इससे भी पहले काम ये करें, सिलेबस आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस या पुराने पेपर जरूर सर्च कर ले प्यारे बच्चों। पहले जाने कि सिलेबस में कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से टॉपिक है सिलेबस में। मतलब याद रखना, ये भी बहुत जरूरी ध्यान है कि हम चैप्टर देख लेते हैं लेकिन उसके अंदर टॉपिक, सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं। चैप्टर के अंदर कई बार टॉपिक डिलीट हुए होते हैं, उन टॉपिक को भी नहीं करना होता। किस चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सरल सवाल आए हैं और किस चैप्टर से बिल्कुल कठिन सवाल। तो ये सब जो है आप पुराने पेपर से काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। और पुराने सिलेबस पेपर से ये भी फायदा होता है कि आप उसे किस हद तक सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना आपको आता है, कितना नहीं आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न किस चैप्टर से पूछे गए हैं, काफी हद तक आपको अंदाजा लग जाएगा। इस पूरी एनालाइज जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में से कौन कौन से आपके टॉपिक पूछे जा रहे हैं। और आपको यह भी समझ में आ जाए कौन सा चैप्टर आपके लिए आसान है और कौन सा आपके लिए मुश्किल। और जो मैं टिप्स बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, तुरंत आप स्टार्ट कर दें। तो पॉइंट नंबर 2, चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। अगर आप टाइम टेबल आने के बाद अगर सीरियस हो गए हैं कि अब आपका एग्जाम आने वाला डेट आ गई है, तो आप अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं। बिना किसी चीज को सुनियोजित तरीके से किए बिना कुछ भी नहीं होता। आप चाहे कितनी भी स्टडी कर ले, अगर आपके पास सुनियोजित तरीके से सब कुछ नहीं हो रहा है तो जितनी भी आप करेंगे सारी चीजें भूल जाने में आएगा। सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालाइज के बाद चैप्टर को तैयार करने के लिए प्राथमिकता सेट, मतलब एक सही टाइम टेबल बनाएं। और टाइम टेबल बनाते वक्त ये ध्यान रखें कौन से चैप्टर हैं या कौन से टॉपिक को कितना समय दे रहे हो। किसी टॉपिक को ज्यादा समय मिल सकता है, किसी को कम। याद रखना, कई बार क्या होता है हम सबको वेटेज बराबर दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज आपको वेटेज देना चाहिए। जो हार्ड सब्जेक्ट है उसे ज्यादा वेटेज, ज्यादा टाइम देना चाहिए। जो आसान सब्जेक्ट है उसे कम टाइम देना चाहिए। तो टाइम टेबल बनाते समय इस चीज को ध्यान रखें। और जब भी आप एक बार टाइम टेबल बना लें तो उसे दोबारा मत बनाएं, ठीक है? दोबारा मत बदलो, थोड़ा सा एडिट कर दो, नहीं। एक बार आप अच्छे तरीके से ठीक से बैठ के टाइम टेबल बनाएं, फिर बाद में उसे किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना करें। उसे बस आपको फॉलो करना है, क्योंकि 1 महीने से कम समय बचा है। धीरे धीरे आपका 15 दिन हो जाएगा, धीरे धीरे आपका और कम दिन हो जाएगा। अगर टाइम टेबल ही बनाते रहेंगे तो आपका समय टाइम टेबल बनाने में निकल जाएगा। तो उम्मीद है जब टाइम टेबल बनाएंगे तो उसे दोबारा से आप कुछ एडिट नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। जो भी आप बुक उठा रहे हैं उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो टॉपिक आपको आसान है ना, पहले उसे तैयार करें। टॉपिक मतलब जिस चैप्टर के टॉपिक सबको आसान लगते हैं, पहले वो आप क्लियर करें। इससे होगा क्या, इसमें आपका ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चीजें आपको समझ में आने लगी, आपको जो टाइम टेबल जो फॉलो करेगी वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर तैयारी करते समय आसान चैप्टर को सबसे पहले समय तैयार करने के लिए अपने कॉन्फिडेंस जो लेवल है उससे बढ़ जाए, जिसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ मैं। और आसान चैप्टर में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, तो धीरे धीरे जो आपकी आदत है पढ़ने की और बढ़ती चली जाएगी। और कई बार क्या होता है, बच्चे मुश्किल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, वो समझ में भी दिक्कत आती है, उन्हें फिर बोरियत लगती है। जो आसान टॉपिक होते हैं फिर वो भी नहीं पढ़ते, तो घुमा फिरा के सब खिचड़ी सा बन जाता है, ना वो घर के होते हैं ना घाट के। और फिर जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है उनका टेंशन और होती चली जाती है।
तो पहले आसान टॉपिक करें, फिर उसके बाद जो थोड़े से हार्ड टॉपिक है फिर उसे करें, और हर एक का पॉइंट्स बनाते चले, नोट्स थोड़ी थोड़ी बनाते चले, ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स। अगले पॉइंट पे आए तो अगला पॉइंट है जिस चीज की भी जरूरत है ना तो वही लेके अपने पास में बैठे। जो आप अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे पोल साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उसी चीज के सब्जेक्ट की चीजें लेके बैठे, और खासकर मोबाइल तो दूर रख के बैठे। मोबाइल का इस्तेमाल आप तभी करें, कुछ जो आपका डाउट हो उस डाउट को लिखते जाइए। जब आपका वो टाइम खत्म हो जाता है, फिर बाद में मोबाइल एक साथ उठाइए, उन सभी टॉपिक को सर्च करके देखिए कौन सी चीज आपको जरूरत थी, कौन सी चीज की आपको जरूरत नहीं थी। कई बार क्या होता है, हमें दूसरे तीसरा प्रश्न पढ़ते पढ़ते पहले प्रश्न का भी आंसर आ जाता है, तो हम हर बार मोबाइल की हेल्प ले लेते हैं, जिससे की वजह से हमारे दिमाग में कुछ लोड ही नहीं पड़ता है, और हम पेपर में जाके भी हम सोचते हैं काश मोबाइल होता, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें, मोबाइल से दूरी बना के रखें, मोबाइल को एक ही बार टच करें, ठीक है। जो भी डाउट हो एक पेज पे लिखें, फिर जब पढ़ के उठें तो फिर उस मोबाइल का इस्तेमाल करें, जिससे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं आपके एक बार। अब जैसे कि पता है 1 महीने से कम समय रह गया है, तो पढ़ाई के बीच ज्यादा ब्रेक ना लो। अगर बोर हो तो अपने दोस्तों के पास ग्रुप स्टडी करें और उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करें जो टॉपिक आप पढ़ के गए हैं। अब कहेंगे ब्रेक क्यों ना ले, ब्रेक लेना तो बहुत अच्छी बात है। वो तब की बात होती है जब आपके पास सिलेबस शुरू में मिला होता है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा समय होता है, लेकिन अब समय बहुत कम बचा हुआ है आपके पास। जब बचा है समय कम तो ब्रेक भी लेना पड़ेगा आपको कम, और ब्रेक लेंगे तो दिमाग हर बार कहेगा चलो ब्रेक ले लेते, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप 10 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे, आधे घंटे पढ़ेंगे, तो आप जब ब्रेक लोगे ना 5 मिनट का, 10 मिनट का, वो कब आधे घंटे का ब्रेक बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। माइंड कहेगा थोड़ा और ब्रेक और ब्रेक और ब्रेक, तो माइंड को ही बेवकूफ बनाओ, नहीं ब्रेक तो लेना ही नहीं है भैया। ब्रेक लेना है तो दोस्त के पास जाके उसी टॉपिक में डिस्कस करना, जिससे कि आपको और अच्छे से आए, चीजें आपकी रिवाइज हो जाए, क्योंकि ग्रुप स्टडी में हंसी मजाक के साथ साथ स्टडी भी चलती रहती है, तो काफी अच्छा रहता है। और जो भी आपका सोने का समय है उस टाइम पर फोन को बगल में रख के नींद पूरी रहे और खाना अच्छे से खाएं। सोते समय फोन का इस्तेमाल कम से कम करें, हो सके तो फोन का इस्तेमाल करें ही ना। नींद अच्छी से ले, अच्छे टाइम से उठें, और खाना जो आपका आहार है उचित आहार ले। जब आप कम समय पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अपने मस्तिष्क पर ज्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लोड दे रहे होते हैं हम, इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, जिससे आपकी एकाग्र क्षमता बढ़े। और जब दिमाग में लोड दे रहे हैं तो भैया खाना पीने पे भी ध्यान रखना चाहिए। जो बाहर के जंक फूड होते हैं उसको खाने से बचे। ये आपका पेट तो भर देते हैं, लेकिन दिमाग में कई प्रकार के ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिससे आपके पढ़ाई में मन नहीं करेगा, ठीक है। और पौष्टिक आहार होंगे नहीं, जिससे कि जो माइंड को ठीक से पौष्टिक आहार मिलेगा नहीं, वो आपको थकावट महसूस करेगा, फिर पढ़ाई में मन लगेगा, जो भी आपने बना रखा है सब रायते की तरफ फैल जाएगा। तो रायते की तरफ फैलने से बचाना है तो अच्छे खाना और अच्छे स्वास्थ्य पे ध्यान दे। रोज सुबह जाए, जॉगिंग करे, व्यायाम करे, हो सके तो लास्ट पॉइंट में बताऊंगा योग करें प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको लगा योग हम क्यों करेंगे योग, लेकिन सच बता रहा हूँ, योग करने से आपकी एकाग्र क्षमता बढ़ेगी। जो भी आप पढ़ेंगे उसको आपके माइंड में ज्यादा समय तक डटा रहेगा। कम से कम रोज 15 से 20 मिनट मेडिटेशन, योग मतलब कि ध्यान लगाएं, आलती पालती मार के, जैसे ऋषि मुनि बैठते हैं उस प्रकार से बैठ जाइए अच्छे से, ठीक है, और ध्यान लगाइए। ऐसा करने से आपके माइंड की जो क्षमता है बहुत ही बढ़ेगी और काफी अच्छा आप काम करेंगे। उम्मीद है ये सब चीजें आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके निश्चित जीवन में बहुत ही बदलाव आ सकता है और आने वाले समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।